आप सबों का TRLSS क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग मैट्रिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम लोग समझेंगे टाइप्स एंड सिंपल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से समझेंगे, एंड सिंपल ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, ट्रेस, एडजॉइंट, इन्वर्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिसेस। तो ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यदि आप एकदम कभी नहीं भी पढ़े हो तो भी आपको समझ में आएगा, इसलिए प्रॉपर वे में आप रेगुलर क्लासेस को अटेंड करोगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो और सजेशंस भी भेज सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर ये सिंबल है मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले तो ये पता रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि जैसे एक एग्जांपल लिए मैट्रिक्स का जिसमें 1 2 3 4 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, है ना। तो इसमें क्या समझना है कि जो हॉरिजॉन्टल में जो रहते हैं वो रो कहलाते हैं। जैसे ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम हो जाए तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और ये सारे जो 1 2 3 4 है, ये सब को एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस कहते हैं। और ये यहाँ जो 2 by 2 है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कहलाता है। तो हम यहाँ से समझते हैं, एक जनरल फॉर्म समझते हैं मैट्रिक्स का। सपोज़ ये जनरल मैट्रिक्स फॉर्म है जिसमें ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, ये mth रो है। मतलब हम लोग मान के चल रहे हैं ये एक मैट्रिक्स है जिसमें m नंबर ऑफ रोज़ हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो A11, A12, A13, A1n ये फर्स्ट रो में है। A21, A22, A2n ये सेकेंड रो में है। और लास्ट जो रो है mth रो, उसमें AM1, AM2, AMn है। तो यहाँ पर समझने की बात है कि यदि इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज़ जो है वो m है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स n है, एक जनरल मान लिए, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज़ इंटू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब m इंटू n। मतलब यहाँ 2 × 2 4 नहीं कर देना, ये 2 × 2 ही बताना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया m इंटू n। तो A11 क्या रिप्रेजेंट करता है वो समझते हैं हम लोग। A11 रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम्स। यदि हम इस एलिमेंट्स का पोजीशन देखें तो ये इधर से फर्स्ट रो में है, इधर से फर्स्ट कॉलम में, तो इसका जो नेमिंग हो जाएगा एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। उसी तरीके से अगर इस एलिमेंट्स का नेमिंग देखें A12, मतलब फर्स्ट पॉइंट जो है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड कॉलम, तो हम देख सकते हैं ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम है, तो इसीलिए इसका नेमिंग हो गया A12। इसी तरीके से A1n अगर देखें तो ये हमारा फर्स्ट जो है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को, तो ये फर्स्ट रो हो गया और ये nth कॉलम हो गया, तो A1n है। तो ये समझ में आ गया एलिमेंट्स का जो डिनोट किया गया है किस तरीके से किया गया है। तो हम लोग मैट्रिक्स को थोड़ा समझे और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया, एलिमेंट समझ में आएगा। तो इसमें क्या है, m जो है नंबर ऑफ रोज़ है, n जो है नंबर ऑफ कॉलम्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इंटू n है, और A1 A2 ये अंदर में जितने भी सारे वैल्यूज़ हैं वो आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम लोग समझेंगे सिंपल ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, एडिशन, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑपरेशंस जो है वो समझना है कि मैट्रिसेस में एडिशन होने के लिए क्या सबसे ज़रूरी कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल। क्योंकि जो अगर दो मैट्रिक्स जिसको हम लोग जोड़ रहे हैं वो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब तभी उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल ली, ये एक मैट्रिक्स है 2 by 2 का, ये बी जो मैट्रिक्स है वो भी 2 by 2 का है। तो चूँकि ऑर्डर सेम है इसलिए ऑर्डर ऑफ ए एंड बी सेम, सो एडिशन इज़ पॉसिबल। तो कैसे ऐड करते हैं हम लोग, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब फर्स्ट के साथ ऐड हो जाता है। जैसे 2 और 1 3 हो गया, सेकेंड के साथ हो गया 8 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, और फिर 8 और 3 11 हो गया। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम ही है। तो बेसिक्स अगर हम लोग आसानी से समझ जाते हैं तो वही जाके आगे उसका एप्लीकेशंस होता है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में।
तो इसीलिए हम लोग को बेसिक्स को क्लियर करना है ताकि जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हो उसको समझने में आसानी हो जाए। तो उसी तरीके से अगर हम सी जो मैट्रिक्स है, सी एक एग्जाम्पल ले लिए 1 2 3 1 3 0, इसमें कितने रो हो गए 1 और 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो अगर हम इसको देखें तो अब हम चाह रहे हैं कि ए प्लस सी को ऐड करें, है ना। तो हमारा जो ए मैट्रिक्स है वो 2/2 का है, लेकिन सी जो मैट्रिक्स है वो 2/3 का है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोथ ए एंड सी आर नॉट सेम, देयरफॉर एडिशन ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन द मैट्रिक्स ए एंड सी। तो सिमिलरली एडिशन ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन द मैट्रिक्स बी एंड सी बिकॉज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी एंड सी आर नॉट सेम। समझ में आ गया ये। सिमिलर कंडीशन सब्ट्रैक्शंस में भी सेम कंडीशंस है, सिमिलर कंडीशन है। सब्ट्रैक्शन में भी दोनों मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं ये दो मैट्रिक्स ए और डी ले लिए, और जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स ए 2/3 लिए हुए, यहाँ डी मैट्रिक्स 2/3, दोनों का ऑर्डर सेम है, मीन्स सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते थे। 2 को 1 से 1 हो गया, 1 को 1 से किए 0 गया, 4 4 0 हो गया, 6 में 2 गया तो 4 हो गया, 2 - 0 2 हो गया, 5 - 3 2 हो गया। तो ए माइनस डी हमारा 2/3, मतलब रो 2 और कॉलम्स 3, ठीक है। तो सिमिलरली मतलब अगर दोनों का ऑर्डर अगर सेम नहीं रहेगा तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा ही नहीं। उसके बाद हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस को समझना ज़रूरी है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में हम दो मैट्रिक्स सपोज ले लिए। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m × n है, मतलब नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम्स n है, पहले मैट्रिक्स ए का। और सी कोई मैट्रिक्स ले लिए जिसमें नंबर ऑफ रोज p है और नंबर ऑफ कॉलम्स q है। तो अगर हम देखें ये दोनों मैट्रिक्स जो है, अब कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, है ना, वो समझते हैं। एक जनरल ले लिए तो प्रोडक्ट पॉसिबल, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा यदि n बराबर p होगा। मतलब कि नंबर ऑफ n क्या है हमारा, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, और p क्या है हमारा, सेकेंड जो मैट्रिक्स c है उसका नंबर ऑफ रोज। मतलब हो गया कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। जब ये होगा तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं पॉसिबल होगा। और यदि प्रोडक्ट पॉसिबल है, सपोज ए और सी का ऑर्डर सेम है, तो उस केस में जो दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद सपोज ए × सी कर दिए और एक नया मैट्रिक्स डी आ गया, तो जो नया मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो m × q होगा। ये ध्यान रखना, मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं वो n और इक्वल p से देखना है। और जो अगर प्रोडक्ट पॉसिबल है तो जो ऑर्डर है वो बाहर वाले m × q होगा, ये ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल लिए, सपोज ए मैट्रिक्स 4 × 5 ऑर्डर का है और b 5 × 6 का है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि ये 5 5 सेम है। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज नंबर रोज इन मैट्रिक्स बी। और नया जो मैट्रिक्स चूँकि प्रोडक्ट पॉसिबल है तो c बराबर ए बी, ऑर्डर ऑफ c इज़ 4 × 6। तो और भी डिटेल से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस को अच्छे से समझेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि और को भी इसका बेनिफिट मिले। और आपका सजेशंस अपना भेजें, आपका रिक्वायरमेंट भेजें, उसके अनुसार फिर हम और भी वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड करेंगे जिससे मैथ्स लर्निंग में हेल्प मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बाकी जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। थैंक यू।